नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है और आई होप आप सबको पसंद ज़रूर आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ेंगे हम। आज की कहानी अभय और निशा की है। इन दोनों की अभी अभी शादी हुई थी और शादी के बाद इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये दोनों बहुत परेशान हो गए थे। सोचा था शादी के बाद कहीं बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन कहीं भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि जॉब भी थी, दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे और घर में भी अभय की मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, इसलिए दोनों ने छुट्टी भी नहीं ली थी कि कहीं बाहर जा सके। उनके इलाज में ही ये दोनों लगे रहते हैं। इसी तरह धीरे धीरे 2 साल कब हो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता है। इस बीच निशा प्रेग्नेंट भी होती है और उसके एक बच्चा होता है और दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन मन में एक मलाल था कि कहीं बाहर घूमने जाएं। तो जब उनका बेटा 1 साल का हो जाता है तो ये लोग प्लान करते हैं और ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है इनको और छुट्टी लेकर के सोचते हैं 2-3 दिन के लिए कहीं घूम आएंगे। घर वालों से परमिशन लेते हैं और अब अभय की मम्मी की तबीयत ठीक थी तो दोनों वहाँ से निकलते हैं बाई कार अपनी गाड़ी से ही। अपने बच्चे को घर पे छोड़ देते हैं। उनकी दादी बोलती हैं मैं अपने पोते को कहीं नहीं जाने दूंगी क्योंकि अभी छोटा है वो, तो वो घर पे ही रहता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं। जैसे ही ये अपना शहर क्रॉस करते हैं तो ये लोग घर से तो सोचा था कि यहीं कहीं जाएंगे, लेकिन रास्ते में सोचते हैं कि क्यों ना हम उत्तराखंड चलते हैं। वहाँ पर नैनीताल मसूरी अच्छी जगह है और अभी गर्मी का मौसम भी है तो वहाँ पर अच्छा लगेगा। दोनों बाई कार वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचने में इन्हें रात हो जाती है। अब रात इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कोई होटल नहीं मिल रहा था और इन्होंने पहले से कोई बुकिंग भी नहीं की थी, तो इसलिए और प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत परेशान होते हैं। तभी गाड़ी चला ही रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है और उससे पूछते हैं कि भैया यहाँ पर कोई होटल मिल जाएगा हमें? बस 1 रात की बात है, बाकी तो हम आगे कल देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें एक होटल चाहिए। तो वो आदमी पहले कुछ सोच रहा था, उसके बाद बोलता है कि यहाँ से आप थोड़ा आगे जाएंगे, वहाँ पर एक होटल है और उसके बाद वहाँ पर आप मैनेज कर लेना जैसा भी हो। तो ये दोनों बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम देख लेते हैं। दोनों जाते हैं आगे तो थोड़ा चल के ही होटल था। अंदर जाते हैं और रिसेप्शन पे एक बूढ़े अंकल बैठे होते हैं। ये दोनों उनसे बात करते हैं कि अंकल जी हमें एक रूम चाहिए और आज ही रात की बात है, कल हम छोड़ देंगे क्योंकि कल हमें कहीं और जाना है। तो वो पहले तो बोलते हैं कोई रूम नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत जिद करते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है एक रूम है, लेकिन मैनेज कर लेना क्योंकि गंदा बहुत है और आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए वो रूम मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये दोनों बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम साफ़ कर लेंगे और हमें वैसे भी एक ही रात रुकना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको चाबी देते हैं और ये दोनों अपने रूम की तरफ चल देते हैं। रूम नंबर 15 आ जाता है। इनका रूम नंबर 15 था और जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं एक आदमी इनके रूम के बाहर खड़ा हुआ है। वो इतना गंदा सा दिख रहा था, बदसूरत सा था और एक सर नीचे करे हुए दीवार में सर लगा के खड़ा था वो। ये एक अजीब कंडीशन थी। ये अभय को समझ में नहीं आता है। निशा बोलती है कि ये क्या है और ऐसे क्यों कर रहा है। तभी ये थोड़ा सा जैसे ही लोग रूम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वो जा रहा है और धीरे धीरे वो चला जाता है। ये लोग उसको अवॉइड करते हैं और अपने रूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो निशा बोलती है बहुत थकान हो गई है क्योंकि इतनी लेट हो गया है, तो मैं फ़्रेश होकर के आती हूँ, उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे और सुबह उठना भी है जल्दी क्योंकि यहाँ तो रहना मुमकिन नहीं है, बहुत गंदा है रूम। और तो अभय बोलता है थोड़ा सोच रहा था, उसके बाद बोलता है जब तक ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ा सा बिस्तर सही कर लेता हूँ और साफ़ सफाई थोड़ी सी कर लेता हूँ। ये साफ़ सफाई कर ही रहा था और निशा बाथरूम के अंदर गई थी।
तभी चीखने की आवाज़ आती है। अभय बहुत तेज़ी से दौड़ता है और देखता है तो निशा बाथरूम में ज़मीन पर पड़ी थी। अब इसे देख कर के ये बहुत चौंक जाता है और पूछने लगता है क्या हुआ, लेकिन उसे होश ही नहीं था। जैसे ही उठाता है तो वो होश में नहीं थी, उसके मुंह पे पानी डालता है और होश में लाने की कोशिश करता है। अंदर बेड में लिटाता है आके और थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। जैसे ही होश आता है फिर से वो चीखने लगती है और बोलती है बाथरूम में कोई है। अब अभय बोलता है नहीं, बाथरूम में कोई नहीं था क्योंकि मैं तो रूम में ही हूँ और दरवाज़ा भी नहीं खुला है, कोई आया भी नहीं है। वो बोलती नहीं, बाथरूम में कोई था और मैंने सामने शीशे में देखा है उसे। वो बहुत गंदा सा था, लंबा चौड़ा आदमी, और मैंने उसे साफ देखा है। जब मैं अपना मुंह धुल रही थी तो मैंने देखा पीछे कोई खड़ा था। लेकिन अभय दोबारा जाता है बाथरूम के अंदर, उसे कुछ नहीं दिखता है। तो वो बोलता है ये तुम्हारा भ्रम होगा क्योंकि थकी हुई हो सकता है इस वजह से हो। ये दोनों अभी ये बातें ही कर रहे थे तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब दरवाज़ा नॉक करता है तो अब ये दोनों सोचते हैं कि कौन आ गया इस समय, मैंने तो किसी को बुलाया भी नहीं कि कुछ मंगाया हो। लेकिन अभय सोचता है चलो ठीक है, देख लेते हैं कौन है। ये आवाज़ देता है लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। ये जाता है, दरवाज़ा खोलता है, देखता है वहाँ कोई नहीं था। अब इधर उधर देखता है, सोचता अजीब है, यहाँ पर लोग परेशान करने के लिए भी होटल में यहाँ भी नहीं छोड़ते हैं। अब ये अंदर आता है और जैसे ही बैठा ही था, निशा को पानी दे रहा था, वो पानी पी रही थी, तभी दोबारा फिर से दरवाज़ा नॉक होता है। अब ये सोचता है बताओ रात का 2 बज रहा है और इतनी रात में भी किसी को सुकून नहीं है। ये गुस्से में दरवाज़ा खोलता है तो सामने वही आदमी खड़ा हुआ था। जब ये लोग आए थे रूम के पास तो जो आदमी खड़ा था वही आदमी दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है, सर नीचे किए हुआ था और धीरे से बोलता है कि भैया मेरे रूम का बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है तो मैं आपके बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ। तो ये पहले तो सोचता है कि इतनी रात हो गई है और इतनी रात में कोई आया है, लेकिन फिर सोचता है कि बाथरूम ऐसी चीज़ है, इमरजेंसी होगी। पहले उससे बोलता है और कोई बाथरूम नहीं है क्या? तो वो बोलता है नहीं और कोई नहीं है, तो क्या मैं इसको यूज़ कर लूँ? तो वो बोलता है ठीक है, अच्छा आ जाओ। वो अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है निशा ध्यान देती है कि उसके पैर इतने गंदे हैं, नाखून इतने बड़े बड़े हैं। ये उसके पैर ही देख रही थी। वो बाथरूम के अंदर चला जाता है और बाथरूम के अंदर जाने के बाद कम से कम आधा घंटा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। अब दोनों परेशान होते हैं, आखिर वो बाथरूम में क्या कर रहा है कि इतनी देर से बाहर नहीं निकला है। ऐसा तो नहीं है उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो अभय जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है और आवाज़ देता है उसे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। अब अभय सोचता है ऐसा तो नहीं है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हो, बेहोश हो गया हो, कुछ ऐसा जैसा निशा के साथ हुआ है। तो ये दरवाज़ा खोलता है धक्का दे करके, तो दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ये अंदर जाता है। अंदर कोई भी नहीं था। अब ये बहुत ही ज़्यादा डराने वाली बात थी कि कोई आदमी आया है, हमारे बाथरूम में गया है, पर वो वहाँ से आखिर गया कहाँ, ये कुछ समझ में नहीं आता है। अब ये लोग सोचते हैं शिकायत भी तो करें, किससे, सुबह देखते हैं, सुबह बात करेंगे। ये लोग लेट जाते हैं आराम करने के लिए। तभी उन्हें ऐसा लगता है रात में कुछ कोई काम कर रहा है और कमरे में चहल पहल लग रही थी, जैसे बहुत लोग हैं। निशा उठती है और उठ के अगल बगल देखने की कोशिश करती है, उसे कुछ नहीं दिखता है और वो फिर से लेट जाती है। अब दोबारा अभय उठता है क्योंकि अभय ने जो पानी पिया था वो ग्लास टेबल पर रखा था और अचानक से वो ग्लास नीचे गिरता है। इसके टूटने की आवाज़ इतनी तेज़ी से आई थी कि अभय की नींद खुलती है। अब वो उठ के बैठ जाता है, इधर उधर देख रहा था लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा था, पर इतना मालूम पड़ रहा था कि रूम में कोई है और कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें कर रहे हैं। ये दोनों बहुत परेशान होते हैं, रात भर वहीं बैठे रहते हैं। तभी अचानक से इतनी गंदी स्मेल आती है जैसे कुछ सड़ रहा हो। दोनों नाक बंद कर लेते हैं और नीचे रिसेप्शन पर फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी, 2:30-3 बज रहा था। ये लोग बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं कहाँ से फंस गए इस रूम में और यहाँ नहीं आना चाहिए था हमें।
तभी अभय बोलता है निशा से कि तुम्हारे बैग में कुछ है क्या खाने का, क्योंकि अब तो भूख लग रही है, रात इतनी हो गई है। तो निशा बोलती है मुझे तो डर लग रहा है और तुम्हें भूख लग रही है। तो अभय बोलता हाँ मुझे भूख लग रही है। तो वो देखती है तो बैग में मिठाई का डब्बा उसने रखा हुआ था, पर जैसे ही डब्बा उसने बाहर निकाला वो एकदम सड़ चुका था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। निशा देख के दंग थी कि अभी तो ताज़े लड्डू मम्मी ने बनाए थे और एक ही दिन में कैसे ख़राब हो गए ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वो लड्डू 2-4-5 दिन तक तो गर्मियों में भी चल ही जाने थे, इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो गए। तो ये दोनों देख ही रहे थे, तभी अचानक से ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ था वो एकदम से गिरता है नीचे बहुत तेज़ी से। ये तो अच्छा था कि ये दोनों अपने बैग के पास बैठे हुए थे, अभी सामान देख ही रहे थे। अगर बेड पर होते तो ज़रूर इनको चोट लगती। तो ये लोग ऊपर देखते रह जाते हैं और दौड़ करके नीचे जाते हैं रिसेप्शन पर और बोलते हैं कि आपने कैसा रूम मुझे दे दिया है और वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, हलचल सी हो रही है, और वो सारी बातें बताते हैं। तो वो जो अंकल थे वो सो रहे थे और सोते सोते ही वो बोले मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है, पर आप लोगों ने ही जिद की तो मैंने वो रूम दे दिया था। वैसे एक बात बोलूँ, वो रूम हॉन्टेड है और आप लोग एक बहुत गलत रूम में हैं जिसमें आपको नहीं होना चाहिए था। तो हो सके तो आप बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ये सुनकर के दोनों एकदम डर जाते हैं, बोलते हैं और गुस्सा करने लगते हैं आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये बात। तो वो बोलते हैं कि आपको बताना चाहता था लेकिन आपने सुना नहीं कुछ, क्योंकि आपको रूम चाहिए था। आज से 4 साल पहले यहाँ पर एक कपल आया था और उसकी यहाँ पर रहस्यमयी मौत हुई थी, पुलिस भी उसका सुराग नहीं ढूंढ पाई थी और तभी से ये रूम हॉन्टेड है और वो इस रूम में किसी को रुकने नहीं देती हैं। कोई इस रूम में रह नहीं पाता है और ना तो वो रहने देती है किसी को, उसकी आत्मा। ये सबको परेशान करते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दिखता तो था कि बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद उनमें झगड़ा था, क्योंकि जो पड़ोस में रूम में ठहरे थे लोग उन्होंने बताया कि 2 रातों तक उनमें बराबर बहुत झगड़ा हुआ था और उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी और वो भी एकदम सड़ी हुई थी। अब पता नहीं कैसे उनकी मौत हुई, क्यों हुई, ये सब किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन तभी से उस रूम में कोई नहीं जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये उस रूम में जाएं और वहाँ से वो सामान अपना उठाएं, लेकिन किसी तरह ये लोग उस रूम में जाते हैं और वहाँ से अपना सामान उठाते हैं। और बाहर आने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी एक आदमी मिलता है और वो बताता है कि आप लोग बहुत अच्छे समय से वहाँ से निकल आए हो, क्योंकि जो भी इस होटल में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। तो अभय और निशा ने ये कहानी हमारे साथ शेयर की और ये एक्सपीरियंस वो कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद वो घूमने नहीं गए, वो सीधे अपने घर वापस चले गए थे, इतना ज़्यादा डर चुके थे वो। तो उन्होंने बताया कि आज तक हम बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं वो एक्सपीरियंस, और कहीं बाहर जाने के नाम पर तो और डर लगता है हमें। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।